अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री 9 चैप्टर का टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रुप 17 यानी जो पीरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप है उसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं। तो बच्चों, जो 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं यहाँ पे देखें द प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17। तो जो पीरियोडिक टेबल का 17 ग्रुप है उसको हम हैलोजन बोलते हैं। हैलोजन इस पूरी जो हैलोजन फैमिलीज को बोलते हैं। और इसमें जब हम एलिमेंट को देखते हैं तो इसके जो टॉप पे है फ्लोरीन होती है, उसके नीचे क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और उससे नीचे एस्टाटीन होता है। तो ये जो हैलोजन फैमिली है या हैलोजन ग्रुप हैं उनकी हम प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हम हैलोजन ग्रुप यानी जो ग्रुप 17 है उसका पीरियोडिक टेबल का, उसकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो वो NS2Np5 यानी इसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और इनको 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी की वजह से यानी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से ये नॉन मेटल्स होते हैं, क्योंकि वो 1 इलेक्ट्रॉन्स की कमी को पूरा करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने वाली जो एबिलिटी है इसकी वजह से हम इसको नॉन मेटल्स बोलते हैं। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती हैं। इसी वजह से जो हैलोजन फैमिली है वो नॉन मेटल्स होती है। उसके अलावा जो दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव हम उस एलिमेंट को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को अटैक करता हो या इलेक्ट्रॉन को गेन करता हो या गेन करने की एबिलिटी रखता हो। तो जितने भी हैलोजन हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि उनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं या अपनी तरफ अटैक करते हैं, इसलिए हैलोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। तो इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसको हम कहते हैं वेरी रिएक्टिव। वेरी रिएक्टिव का मतलब है कि जितने भी हैलोजन होंगे वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होंगे। डायटोमिक फॉर्म में यानी मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं होते, क्योंकि ये अकेले अनस्टेबल होते हैं, ये किसी ना किसी के साथ बॉन्ड बना के रखते हैं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो या तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बॉन्ड बनाएंगे या फिर ये एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी हैलोजन फैमिली है या हैलोजन एलिमेंट होते हैं वो वेरी रिएक्टिव होते हैं और वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में होंगे। जिस तरह क्लोरीन है या ब्रोमीन है या जितने भी हैलोजन हैं वो सारे के सारे डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, क्योंकि वो वेरी रिएक्टिव होते हैं और मोनोएटॉमिक फॉर्म में नहीं रह सकते। तो उसके बाद इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज। तो जितने भी हैलोजन जितने भी ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के, तो जब ग्रुप्स के अंदर हम जब टॉप टू बॉटम जाते हैं तो उनका एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो ये वाली जो हैलोजन हैं इनकी भी एटॉमिक साइज टॉप टू बॉटम बढ़ता है। तो एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है। यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है द एटॉमिक साइज एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। यानी जब भी हम पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो जो हैलोजन फैमिली है उनका एटॉमिक साइज बढ़ेगा और एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, क्योंकि इनकी जो न्यूक्लियस होता है उनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है। तो ज़्यादा अट्रैक्शन में से उसको बॉयल करना या उसको मेल्ट करने के लिए ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। और जो एटॉमिक साइज है वो हमेशा डाउन द ग्रुप बढ़ता है, तो एटॉमिक साइज की वजह से उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट उसकी ना केमिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो चूंकि जितने भी हैलोजन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को ऑब्जॉर्ब करना उस अमल को कहते हैं रिडक्शन। तो हैलोजन फैमिली इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है, तो हैलोजन फैमिली के ऊपर तो रिडक्शन हो रही है, लेकिन ये जिससे इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, जिस एलिमेंट से ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है। यानी इलेक्ट्रॉन्स का खारिज होना
या इलेक्ट्रॉन का रिलीज होना उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना या इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करना उसको बोलते हैं रिडक्शन। तो जितने भी हैलोजन हैं, हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं तो जिससे गेन कर रहे हैं तो उससे तो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, उससे तो इलेक्ट्रॉन्स का इखराज हो रहा है, तो मतलब उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है और हैलोजन की रिडक्शन हो रही है। तो चूँकि जो हैलोजन है वो दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाते हैं, इसीलिए हम हैलोजन फैमिली को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जितने भी हैलोजन एलिमेंट्स हैं, चाहे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी ये दूसरे को ऑक्सीडेशन करते हैं और खुद की रिडक्शन करते हैं। तो जितने भी हैलोजन फैमिली होगी वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे ये सोडियम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन खारिज किया है, चूँकि वो क्लोरीन ने अब्जॉर्ब किया है। चूँकि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन खारिज किया है तो उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हुई है, तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अब्जॉर्ब किया, उसके ऊपर रिडक्शन हुई है। जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन अगर दोनों अमल एट अ टाइम हो रहे हों उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम ऑक्सीडाइजिंग है, चूँकि हैलोजन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है, तो उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो हैलोजन यहाँ पे बतौर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस, यानी जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे पीरियोडिक टेबल में तो इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कम होती जाएगी। तो यहाँ पे देखें, ये क्लोरीन और ब्रोमीन, यहाँ पे देखें क्लोरीन पीरियोडिक टेबल में ऊपर है और ब्रोमीन नीचे है। तो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होती है और ब्रोमीन की कम होती है, क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल में नीचे है, बॉटम पे है। तो क्लोरीन क्या करेगी, यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव कर देगी और खुद उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होगी, डिक्रीज होगी। तो यहाँ पर देखें क्लोरीन और आयोडीन, क्लोरीन आयोडीन से ऊपर है, आयोडीन नीचे है, तो इसलिए क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो आयोडीन से ज़्यादा है। तो इसलिए क्लोरीन यहाँ से आयोडीन को रिमूव कर देगी और खुद उसकी जगह पे आके जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखें ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन जो है वो आयोडीन से ऊपर है, तो जो मतलब जो टॉप वाले एलिमेंट होते हैं ग्रुप में उनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा है, और जब हम बॉटम की तरफ जाते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर कम होती जा रही है। तो यहाँ पे देखिए ब्रोमीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर आयोडीन से ज़्यादा है, तो ब्रोमीन क्या करेगी, आयोडीन को यहाँ से रिमूव कर देगी और खुद उसकी जगह पे रिप्लेस हो जाएगी। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड। जितने भी हैलोजन हैं वो जब हाइड्रोजन से साथ बॉन्ड बनाते हैं तो वो हाइड्रोजन हैलाइड कहलाता है, उसको हम हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन है, ये हैलोजन है, और हैलोजन के लिए ना एक्स का वर्ड यूज करते हैं। एक्स मतलब रिप्रेजेंट करते हैं हैलोजन को एक्स से। तो हाइड्रोजन और हैलोजन जब मिलेंगे तो ये हाइड्रोजन हैलाइड बनाएंगे। तो आगे ये हाइड्रोजन हैलाइड के प्रॉपर्टीज बताई हुई हैं कि ऑल द हैलाइड्स आर गैसियस स्टेट, जितने भी हैलाइड्स होंगे वो गैसियस स्टेट में होंगे, लेकिन एक्सेप्ट द हाइड्रोजन फ्लोराइड, यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड ये लिक्विड फॉर्म में होती है, हाइड्रोजन फ्लोराइड ये लिक्विड फॉर्म में होती है, और बाकी जितने भी होंगे वो सारे के सारे गैसियस स्टेट में होंगे। तो नेक्स्ट देखें, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो बच्चों जब भी हम डाउन द ग्रुप आते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है, बात हम कर चुके हैं। जब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी तो उनकी रिएक्टिविटी कम होती है। तो यहाँ पर देखें तो मतलब जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी कम होती है, या यहाँ पे नीचे लिखा हुआ थर्मल स्टेबिलिटी कम होती है। तो यहाँ पे देखें ये ऑर्डर दिया हुआ है, फ्लोरीन ऊपर टॉप पे है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, हैलाइड की बात हो रही है। तो यहाँ पे उस ये हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड की रिएक्टिविटी यानी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और इसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम होगी, और इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी।
इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे कम है और इसकी उससे कम है, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। सॉरी, ये टॉप पे है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम है। जब हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो क्लोरीन फ्लोरीन से नीचे क्लोरीन इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा है और इसकी बॉन्ड लेंथ उससे ज़्यादा है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे देखें थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करती है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है। तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से उनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो उनकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो ये एंड पे तो इनकी फिजिकल कंडीशंस बताई हुई हैं हैलोजन ग्रुप की। तो जो फ्लोरीन है वो हमेशा गैसियस स्टेट में होगी, गैसियस हालत में होगी और इसका जो कलर है वो पेल येलो कलर होता है, यानी ये पीले रंग की गैस होती है। तो उसके बाद देखिए क्लोरीन है वो भी गैसियस हालत में होती है और इसका येलोइश ग्रीन कलर होता है, यानी ये पीले सब्ज रंग की ये गैस है। और उसके बाद जो ब्रोमीन है वो लिक्विड हालत में होती है और इसका जो कलर है वो हमेशा रेड होगा, फ्यूमिंग रेड कलर होता है। और उसके बाद जो आयोडीन है वो सोलर स्टेट में होती है और उसका कलर है शाइनिंग ग्रे कलर है, यानी चमकदार होता है, ग्रे रंग इसका कलर होता है। तो बच्चों ये केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी 17 ग्रुप की, यानी हैलोजन ग्रुप की। तो इन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से स्टडी करना है ताकि इम्तिहान के अंदर किसी भी तरह अगर क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप अच्छे तरीके से उनको सेटिस्फाई कर सकें। शुक्रिया।